नमस्कार। स्वराज डिजिटल के प्रशासनिक एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है और सभी की नज़र इस बात पर है कि मध्य प्रदेश का अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा। वर्तमान प्रशासनिक मुखिया श्रीमती वीरा राणा 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगी। उनका एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की कमान या मोहन का सारथी, प्रशासनिक सारथी कौन होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो तबादले हुए हैं उसने सबको एक बार फिर चौंकाया है और लग रहा है कि मोहन का ये किस तरीके का अंदाज है। जैसी चर्चाएं चल रही थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ हुए अधिकारी ही अब जो है चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, या मान के चले कि अभी रहस्य बना हुआ है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और क्या उस अधिकारी को खासकर नाम लेना पड़ेगा, मोहम्मद सुलेमान, जो कि चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में पहले भी शामिल थे और अभी भी उनके अगर वल्लभ भवन में बने रहते हैं तो ये दौड़ अभी बनी हुई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, जैन कंसोटिया, विनोद कुमार पहले से ही वल्लभ भवन से बाहर थे, लेकिन जैन कंसोटिया जी को भी अब वल्लभ भवन से बाहर कर दिया गया है एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कि अगर वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी जिस सीनियरिटी के हिसाब से जो चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल होता है उससे सीनियर सारे अधिकारी प्रशासनिक भवन से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद सुलेमान बने हुए हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है और इस रहस्य को क्यों बनाया गया? मित्र, मैं आपकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा कि जब कोई चीफ सेक्रेटरी बन जाता है उससे सीनियर व्यक्ति अगर वहाँ पे पोस्टेड है तो इसलिए हटा दिया जाता है और उसके बाद हटता है और इसलिए हटा दिया जाता है कि सीनियर व्यक्ति को जूनियर अधिकारी निर्देशित ना करना पड़े, इसलिए हटा दिया जाता है। और अभी जिस तरह से लग रहा था कि मोहम्मद सुलेमान, जैन कंसोटिया, विनोद कुमार, अनुराग जैन जी, ये सब चूँकि पता पड़ा अनुराग जैन साहब पहले से बाहर हैं, जबकि सब सीनियर सबसे वही हैं। लेकिन जिस तरह से उस दिन ट्रांसफ़र हुए और जब ACS राजेश राजौरा जी को जब यहाँ किया गया, यहाँ पर CM सचिवालय में किया गया, और चूँकि CM सचिवालय में ACS नहीं होते हैं, PS की पोस्टिंग होती है, पर ACS में लाएगा तो ये मैसेज गया कि शायद राजौरा को नई भूमिका में मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। और पर वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर GM का ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए, जैन कंसोटिया को हटाया गया, उनको बाहर मंत्रालय से बाहर किया गया तो लगा। लेकिन मोहम्मद सुलेमान, इसका मतलब है कि सरकार अभी वीरा राणा का एक्सटेंशन खत्म होने तक इंतजार करना चाहती है और तब तक सबसे सेंसिटिव विषय तमाम कारणों से मध्य में हेल्थ चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों को कर दिया गया है जी। और ऐसी स्थिति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद सुलेमान उन अफसरों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के अलावा बहुत कुछ समझा है मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को, उसके सारे ढीले स्क्रू को, उस सारे कसे हुए नट को, दोनों को वो जानते हैं और बड़ा एग्रेसिव वे में बात करते हैं और बड़ी टाइट अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लग रहा है कि शायद सरकार इस मूड में है कि जब तक एक्सटेंशन हो तब तक हेल्थ डिपार्टमेंट जो टारगेट हो सकता है, विधानसभा का सत्र जाने वाला है, जो टारगेटेड हो सकता है तमाम नर्सिंग घोटाला जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के, नीट की परीक्षा हुई, इस पर जो बच्चे विद्यार्थी यहाँ भर्ती होने तो तमाम सवाल हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि दोनों विभागों को किया गया है, विभाग थोड़ा सा रम जाए तो उसके बाद शायद उसके बाद सुलेमान को वहाँ से विदा कर दिया जाए। और हो सकता है कि क्योंकि वीरा राणा के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी खाली होने वाली है उस पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, पर चूँकि 30 जून को होना चाहिए, पर वीरा राणा का एक्सटेंशन 30 सितंबर तक हो गया है जी। मुझे लग रहा है कि ये सितंबर तक वेट करेंगे। बसंत प्रताप सिंह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, मैं अजय जी सीधा ही मामला था और लोग सब लगभग प्रशासनिक हलकों में यही बात चल रही है। जब जैन कंसोटिया जी को जब वल्लभ भवन से बाहर ट्रांसफ़र किया गया तो सुलेमान भी किए जा सकते थे। प्रशासनिक या हम जैसे लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या इस प्रतिस्पर्धा, ये वाली चीफ सेक्रेटरी की प्रतिस्पर्धा अभी बनी हुई है? सीधा कारण आप समझिए ना कि मोहन यादव RSS के बड़े परिपक्व स्वयंसेवक हैं, एकदम मैसेज नहीं देना चाहते कि राजौरा जी ही बन रहे हैं जी। संघ में अंतिम समय तक उलझा के रखने की परंपरा है।
जी। संघ का कार्य है, संघ कार्य की दृष्टि से आपको सब बातें बता दी जाएंगी। व्यवस्था का विषय नहीं बताया जाता है कि सिर्फ अगर आप संघ में कोई कार्यक्रम हो रहा है और आपको बुलाया गया है तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि आप उसमें रहेंगे। वो ये बड़ी उनकी भाषा होती है कि नहीं, अपेक्षित तो सुशील जी भी हैं, मतलब अपेक्षित शब्द मतलब कि हाँ आना तुमको भी, अब देखिए क्या होता है। तो संघ की परंपरा के संवाहक है मोहन यादव जी। मुझे लग रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो समझ रहे थे, अगर वो सुलेमान साहब को भी हटा देते तो सीधा मैसेज जाता है कि अगले एसीएस जो एसीएस हैं राजौरा साहब, ये अगले सीएस होंगे। और हो सकता है कि राजौरा जी उस भूमिका में धीरे धीरे काम शुरू कर देते। अभी सुलेमान साहब के बने रहने से, कंसोर्टिया को हटाए जाने से, सुलेमान जी के बने रहने से राजौरा साहब भी उतना खुल करके अपनी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। और यही चूंकि, और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि हेल्थ इस समय भयंकर टारगेटेड है। आप समझिए नर्सिंग घोटाले में सरकार की नब्ज पकड़ी जा रही है। तो ऐसे अधिकारी को जो सब कुछ समझता है, जानता है, जिसने काम किया है, आरोपित भी है, उसको हटा के सरकार ब्लेम नहीं लेना चाहती। नहीं, पर अजय जी इसमें एक बात और निकल के आती है कि मोहम्मद सुलेमान वो अधिकारी हैं जो अगर आप देखा जाए तो पिछले 5 साल में कई मरतबा उनका नाम जो है चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल रहा, और वो इत्तेफाक है या जो भी व्यवस्थागत जो है वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए। लेकिन अब चूंकि मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संघ ही की विचारधारा को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, अगर आप अभी उनके 6 महीने के तमाम निर्णय देखें तो मोहम्मद सुलेमान के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर क्या गुंजाइश देख पा रहे हैं उनके लिए? स्वाभाविक रूप से देखिए, विधानसभा का चुनाव 2028 में जी, सिंहस्थ भी 2028 में, तब तक एक विकल्प, एक मैसेज देने की कोशिश सरकार कर सकती है कि सुलेमान 1 महीने, 1 साल के लिए, 1.25 साल के लिए प्रशासनिक प्रमुख बन जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं और निश्चित रूप से सुलेमान की अपनी पावर कहीं ना कहीं होगी जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यशोधरा राजे सिंधिया को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया था, बाद में उनको चेंज कर दिया गया। यशोधरा जी को कोई पावरफुल विभाग नहीं मिले, पहली बार उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री मिला था, बाद में उनसे छीन के राजेंद्र शुक्ला जी को दिए गए। तो यशोधरा जी ने शिवपुरी की सभा में खुलकर कहा था कि ये वो सरकार है जिसमें पीएस इतना पावरफुल होता है अपना मंत्री का विभाग बदल देता है। और सुलेमान का नाम लिया उन्होंने, पूरा मैसेज था। बिल्कुल सही। तो स्वाभाविक रूप से सुलेमान की अपनी पकड़ कहीं ना कहीं होगी और इसी वजह से सरकार, मुझे लग रहा है कि मेरे अपने मन में जो आ रहा है कि तत्काल वो जो हेल्थ से जुड़े तमाम विषय हैं वो एक डायलूट करना चाहती है सरकार। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला बड़े सहज और सज्जन व्यक्ति हैं, विभाग के 2 विभाग मिल गए हैं, दोनों विभाग को मिलकर एक करके, और जो घपले घोटाले तमाम काली पड़ते हैं उनको शायद ये कहा जाएगा कि आप इसको सब सही करके फिर यहाँ से निकलिए तो बेहतर रहेगा। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में नए प्रशासनिक मुखिया की तलाश खत्म हो चुकी है, तब जब राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव वहाँ पर जो है बनाया गया था, तब ये कवायद जो है या ये जिस तरीके की चर्चा है उसको लगभग विराम मिल गया था। लेकिन हाल ही में हुए तबादलों ने एक बार फिर से चर्चाएं इसलिए गर्म हो गई हैं क्योंकि उनसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद सुलेमान अभी भी प्रशासनिक मुख्यालय में बने हुए हैं। जो अजय जी ने बताया कि सामान्य परंपरा है कि अधीनस्थ जो अगर चीफ सेक्रेटरी यदि कोई जूनियर अधिकारी बनता है तो उनसे समस्त सीनियर अधिकारी जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है वल्लभ भवन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन सुलेमान बने हुए, इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा चल रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के दिमाग में क्या है ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।